आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। कृपया जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है राजा और भाग्य। आज की कहानी में हम बताएंगे कि एक ही वक्त पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यही सवाल एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेक बच्चे पैदा हुए, तो मेरा ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वे आपको बता सकते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में, और राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ महात्मा आग के अंगार को पकड़कर खा रहे थे। जो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से। महात्मा बहुत गुस्से हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वे मरने वाला है, तो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया। उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम दोनों आपके भाई रहे हैं। जो अंगार खा रहा है, मैं और आप पिछले जन्म में भाई थे। जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी हुई है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी, तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे, तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दे दी और उन्हें अपना पेट भरा। बाकी का श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात ये थी, आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू।